हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ये काली काली आंखें वेब सीरीज का सीजन 2 को। वैसे तो आपने अगर सीजन 1 भी नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं कुछ 1 मिनट का रिकअप के साथ आपको इस वेब सीरीज को समझा दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पकड़ दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं आपको वेब सीरीज के पहले सीजन के बारे में बताता हूँ। वेब सीरीज की शुरुआत हुई थी विक्रांत नाम के एक लड़के से, जिसे स्कूल के दिनों से ही पूर्वा नाम की लड़की बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी। पूर्वा एक ऐसे घर से बिलोंग करती है जिसके पिता बहुत बड़े नेता हैं, और अगर पूर्वा को कुछ भी हुआ तो वो लोग करोड़ों रुपए बहाने को तैयार हैं। तो स्कूल के दिनों से ही पूर्वा ने बहुत कोशिश की कि वह विक्रांत से दोस्ती करे, लेकिन विक्रांत उससे दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। यहाँ तक कि विक्रांत तो पूर्वा को देखना भी पसंद नहीं करता है, और कुछ ही दिनों के बाद विक्रांत को मालूम चलता है कि पूर्वा जो है वे अमेरिका चली गई है। यह देखने के बाद वह बहुत खुश हुआ, और फिर उसकी लाइफ में शिखा नाम की लड़की की एंट्री होती है। दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अपने छोटे से घर के बारे में उन्होंने कुछ सपने देखे थे, इससे पहले कि वो लोग आगे कुछ कर पाते। 15 सालों के बाद पूर्वा वापस अपने शहर आ जाती है, और पूर्वा बहुत बड़े नेता अखिराज अवस्थी की बेटी है। जब वो वापस आई तो अभी भी उसकी जिद जो है वह विक्रांत ही है। विक्रांत को जॉब चाहिए थी, इसलिए पूर्वा ने विक्रांत को अपने घर ही जॉब दिलवा दी, और कुछ ही दिनों में अपनी जिद की वजह से उसने विक्रांत से शादी भी कर ली। जबकि विक्रांत यहाँ पूर्वा से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो तो शिखा से प्यार करता है। लेकिन अगर शिखा के बारे में इसने लोगों को बताया तो ये लोग शिखा को मार देंगे, इसलिए वो चुप रहा। और फिर तभी से यहाँ पर विक्रांत ने प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया कि पूर्वा को मरना होगा। विक्रांत ने तरह तरह के प्लान बनाए को मारने के लिए, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहता। पेप सरिज के आखिर में विक्रांत ने अपने हिटमैन के द्वारा एक जगह पर ब्लास्ट करवाया जहां पर कि पूर्वा मौजूद थी, और यहाँ विक्रांत की बहन भी मौजूद थी। जब काम हो गया तो विक्रांत को ऐसा लगा कि पूर्वा मारी जा चुकी है, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वहां शिखा की शादी होने लगी थी। जिसके बाद विक्रांत के ससुर जी मतलब किया कि आज अवस्थी उसे अपने पास बुलाते हैं, और विक्रांत को तो पहले से ही मालूम है कि पूर्वा मारी जा चुकी है, इसलिए पापा जी भी उसे यही बैड न्यूज सुनाएंगे, इसलिए वो रोने का माहौल बनाने लगता है। लेकिन तभी आखिर आज अवस्थी यहाँ विक्रांत को बताते हैं कि उस ब्लास्ट में पूर्वा मारी नहीं गई, बल्कि उसे किडनैप कर लिया गया है। यह सुनने के बाद तो विक्रांत पूरी तरह से हैरान रह जाता है, जिसका नाम जालान है, और उसने विक्रांत को डबल क्रॉस किया है। अब वो पूर्वा को तभी छोड़ेगा जब उसे करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर कि हम पूर्वा और उसकी मां को देख पाते हैं, जो कि कार से भाग रहे थे, और उनके पीछे पुलिस भी पड़ी हुई थी। यहाँ पर पूर्वा बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो अपनी मां से बोल रही थी कि वो ऐसा ना करें। तभी यहाँ पर उसकी मां जो है वो एक सुनसान जगह पर जाती है, और वो पूर्वा से कहती है कि तुम तुरंत ही कार से उतर जाओ। पूर्वा की मां पूर्वा से कहती है कि तुम्हें हमेशा खुश रहना होगा, और कुछ भी जरूरत पड़े तो गुरु को जरूर बताना। जिसके बाद यहाँ वो पूर्वा को नीचे उतार देती है और अपनी कार को खाई में कुदा देती है, जिस वजह से यहाँ पर पूर्वा की मां मारी जाती है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद पूर्वा की मां के दोस्त का बेटा गुरु आता है, और अब पुलिस वाले भी आ चुके थे। और जब पूर्वा इंडिया आ रही थी उससे पहले वो इसी जगह पर आई थी। वो यहाँ पर गुरु के साथ थी। वो गुरु से कह रही थी कि काश अच्छा होता कि हम यहाँ पर एक छोटा सा घर ले पाते। गुरु कहता कि ये बहुत छोटी बात है, हम यहाँ पर घर जरूर ले सकते हैं। मालूम चलता है कि गुरु यहाँ पूर्वा को पसंद करता है, और वो पूर्वा के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन पूर्वा विक्रांत को पसंद करती है। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, और सीजन 2 की कहानी अब पूरी तरह से प्रेजेंट में रहेगी, जहां पूर्वा को किडनैप कर लिया गया था। और यहाँ हमारा हीरो विक्रांत जो है वो अपने ससुर जी के सामने नाटक कर रहा था। विक्रांत अपने ससुर जी को बताता है कि उस किलर ने 0.0 करोड़ मांगे हैं, जबकि उससे किलर ने सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ ही मांगे थे। अकरा अवस्थी की यहाँ पर एक पुलिस की बहुत बड़ी टीम थी, वो उनसे बात करने वाले थे, और ये सारी बातें अखिराज अवस्थी भी सुनेंगे। दरअसल में वो किलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ विक्रांत से ही बात करना चाहता है, लेकिन अब वो सारी बातें यहाँ पर अखिराज बस्ती भी सुनेंगे। लेकिन विक्रांत ये होने नहीं देना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह पकड़ा जा सकता है, और अगर वह एक बार पकड़ा गया तो अखरा अवस्थी उसे जान से मार देंगे। इसलिए वो कॉल उठाता है, और फिर तुरंत ही गुस्से में कॉल को कट कर देता है, और कहता है कि मुझे ये सारे पुलिस वाले नहीं चाहिए। अगर उस किलर को मालूम चला कि ये सारे पुलिस वाले हमारे साथ हैं तो वो पूर्वा को मार देगा, और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ।
इसलिए यहाँ पर विक्रांत फिर से उस किलर जालान को कॉल करता है और उससे पहले कि वो कुछ कह पाता यहाँ पर विक्रांत उससे कह देता है कि तुम्हें जो 0.0 करोड़ चाहिए हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे। ये बात सुनने के बाद जालान समझ चुका था कि विक्रांत अपने ससुर जी को लूटना चाहता है, इसलिए आखिर आज अस्त जालान से कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। दूसरी तरफ हम धर्मेश को देखते हैं जो कि शिखा की शादी में पहुंच चुका था, जहां पर की बारात आ रही थी और धर्मेश जो है वो शिखा के पास जा रहा था। तभी शिखा का कॉल जो है वो यहाँ विक्रांत के पास आता है। शिखा बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर अटैक हो गया है। वो बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन सामने आंख राजा बस्ती बैठे हुए थे, इसलिए विक्रांत को एकदम नॉर्मल रहकर बात करना पड़ता है। शिखा विक्रांत से कह रही थी कि जितना जल्दी हो सके वो यहाँ पर आ जाए। तो वहीं बार बार अखिला अवस्थी धर्मेश के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि वो भी शादी में ही गया हुआ था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो नशे में टून हो गया होगा, इसलिए वो वहां पर पड़ा होगा। इसलिए विक्रांत कहता है कि वो दिल्ली जाएगा और धर्मेश को वापस लेकर आएगा। दूसरी तरफ हम जालान को देखते हैं जो कि पूर्वा को किडनैप करके जंगलों की खुफिया जगह पर लाता है। उसकी टीम में उसकी बहन के साथ उसका जीजा भी है और यह सब कुछ उन्होंने प्लान किया है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शेरपा नाम का एक आदमी आता है। मालूम चलता है कि शेरपा जो है वो पहले अखियाज अवस्थी के साथ ही काम किया करता था, लेकिन अब वो अखियाज अवस्थी को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। इसलिए शेरपा यहाँ पर जालान को एक ऑफर देते हुए कहता है कि अगर तुम पूर्वा को नेपाल की बॉर्डर क्रॉस करा दो तो मैं तुम्हें 0.0 करोड़ दूंगा। जबकि जालान और उसके लोग तो पैसे के लिए ही काम कर रहे थे, इसलिए वो शेरपा की बात मान जाते हैं। लेकिन तब तक इन्हें अखरा अवस्थी के साथ कांटेक्ट में तो बने रहना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अखरा आज अवस्थी इनके जान के पीछे पड़ जाएगा। यहाँ विक्रांत बार बार शिखा के पास कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। तब यहाँ विक्रांत अपने दोस्त गोल्डन को लेकर वहां से जाने लगता है। तब यहाँ पर विक्रांत अपनी बहन को देखता है जो कि उदास बैठी हुई थी, और यहाँ विक्रांत अपनी बहन से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो उसकी बहन विक्रांत को बताती है कि तुम्हें उस ब्लास्ट के बारे में मालूम था, इसलिए आपने मुझे क्लब से बाहर बुला लिया था। विक्रांत उससे कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तब तक वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए। यहाँ पूर्वा जालान से कहती है कि अगर मेरे पिता को तुम्हारे बारे में मालूम चला तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, लेकिन जालान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर है जहां पर किसी को भी कुछ नहीं मालूम है। और जब पूर्वा को टॉयलेट के लिए ले जाया जा रहा था, तभी अचानक से पूर्वा जो है वो उनके चंगुल से भाग निकलती है। पूर्वा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके हाथ भी बंधे हुए थे। इसके बावजूद वो बुरी तरह से भाग रही थी और जालान भी उसके पीछे था। इसके बावजूद जालान पूर्वा को नहीं पकड़ पाया। दूसरी तरफ दिल्ली में यहाँ शिखा के पिता जो है वो विक्रांत को तुरंत ही शिखा के पास ले जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अर्जेंट था। विक्रांत जैसे ही शिखा के कमरे में जाता है तो यहाँ पर शिखा जो है वो रोते हुए विक्रांत को गले लगा लेती है और वो कहती है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो प्रॉब्लम हुई क्या है। मालूम चलता है कि धर्मेश उनकी शादी में आया तो था, लेकिन गलती से इन लोगों के यहाँ धर्मेश मारा गया है और घर के आजू बाजू बहुत सारी पुलिस भी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूर्वा जब भाग रही थी तभी अचानक से उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वह बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे पुलिस वाले थे, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लंदन की तरफ और 13 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि हम गुरु और उसकी टीम को देख पाते हैं। और गुरु और उसकी पूरी टीम जेम्स बागी टाइप की टीम है। वो किसी को भी छुड़ाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तभी गुरु के पास कॉल आता है कि राजा बस्ती का, और उसे बताया जाता है कि पूर्वा किडनैप हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ विक्रांत को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर धर्मेश मारा कैसे गया है और वो मरा भी है या नहीं, उन्हें यह भी नहीं मालूम है। दरअसल धर्मेश जब शिखा के कमरे की तरफ बढ़ रहा था तभी ऊपर से एक गमला गिरने की वजह से धर्मेश का यह हाल हो गया है। और विक्रांत को जब यह बात मालूम चली कि शिखा की शादी हो चुकी है तो वो तो और भी ज्यादा टूट जाता है। विक्रांत को एक बात और मालूम चलती है कि शिखा की जिस इंसान से शादी हुई है वो एक पुलिस वाला है, इसलिए तो उनके आजू बाजू घर के बहुत सारी पुलिस की भीड़ है। तो धर्मेश का क्या करना है विक्रांत ने बहुत अच्छे से सोच लिया था, लेकिन जैसे ही वो धर्मेश के पास गया तो धर्मेश ने यहाँ पर उन दोनों को ही दबोच लिया। फिर उसने एक दूसरे नंबर से अखरा सर के पास कॉल लगवाया। अखरा ने जब कॉल उठाया तो धर्मेश ठीक तरह से बोलने की हालत में नहीं था, जिस वजह से अखियाज को ऐसा लग रहा था कि शायद ये नशे में टुन है, इसलिए वो ठीक तरह से बात नहीं कर पा रहा है
और कॉल कट हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस वालों ने पूर्वा को हॉस्पिटल लेकर आ गए थे, जहां पर कि पीछे पीछे जालान भी आ गया था। लेकिन पुलिस वाले किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे थे। लेकिन जालान और उसकी बहन को किसी भी तरह से पूर्वा के कमरे में जाना था और उसे वहां से उठाना था। लेकिन जैसे ही जालान कमरे में गया, तब वहां उसने देखा कि पूर्वा यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि पूर्वा वहां छिप चुकी थी। जिसके बाद एक और फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि गुरु पूर्वा से कह रहा था कि वो उससे प्यार करता है और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। लेकिन पूर्वा यहाँ पर गुरु से कहती है कि वह बचपन से सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़के से प्यार करती आई है। उसका नाम है विक्रांत। उसके अलावा वो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती है। ये सारी बातें गुरु प्रेजेंट में सोच रहा था। मालूम चलता है कि गुरु अब इंडिया में भी आ चुका है और उसने विक्रांत और उसकी सारी फैमिली वालों की डिटेल्स भी निकलवा ली है। वहां शिखा का पुलिस वाला पति अखिल जो है, वो उसके कमरे में आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शिखा उससे कहती है कि वो अभी तैयार हो रही है, वो थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आ जाएगी। लेकिन शिखा के मुंह पर सब जगह खून लगा हुआ था, इसलिए विक्रांत शिखा से कहता है कि तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे चले जाओ और सभी के सामने ऐसे बिहेव करना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो तब तक यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा। अब क्योंकि विक्रांत ने धर्मेशक को मार डाला था, इसलिए वो उसके छोटे छोटे पीस कर देता है। जब वो उसे बैग में भर के ले जाने लगता है, तभी यहाँ उसकी मुलाकात होती है। अखिल से विक्रांत बताता है कि वो उनकी शादी में नहीं आ पाया था, इसलिए वो उनसे मिलने आया है। साथ ही विक्रांत ने शिखा के पिताजी को भी धर्मेश के कुछ पार्ट्स दे दिए थे। दूसरी तरफ पूर्वा जो है, वो हॉस्पिटल के पीछे ही छिपी हुई थी। जब वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक कूड़ेदान में जाकर गिर जाती है। कूड़ेदान में वो गिरी हुई है। ये चीज यहाँ पर जाला ने देख ली थी, जिसके बाद विक्रांत और शिखा के पिताजी एक ब्रिज पर आते हैं, जहां पर कि उन्होंने यहाँ धर्मेश के बहुत सारे पार्ट्स लेकर आए थे। वो उन पार्ट्स को नदी में फेंक देते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद ही वक्ताई पर कोई ब्रदर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर गुरु और उसके लोग आ जाते हैं, जिन्हें गोल्डन ने यहाँ पर लेकर आया था। ये लोग अचानक ही यहाँ पर आ गए थे और विक्रांत के बैग में जो धर्मेश की मुंडी थी, वो उसे नदी में नहीं फेंक पाया था। अब वो बैग उसी के पास है और अब ये लोग हिमाचल जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ गुरु को पता चला है कि पूर्वा उसी एरिया के कहीं आसपास है, इसीलिए वो एक होटल में जाते हैं। लेकिन विक्रांत के पास अभी भी वो बैग था और विक्रांत के पास धर्मेश की मुंडी भी है, जिसे उसे ठिकाने लगाना था। इसलिए वो एक जरूरी काम से बाहर निकलता है और वो पास में ही देखता है कि एक नदी है। इसलिए विक्रांत धर्मेश की मुंडी को एक पॉलिथीन में भर के नदी में फेंक देता है और उसने उस पॉलिथीन में कुछ पत्थर भी भर दिए थे ताकि मुंडी ऊपर ना आए। दूसरी तरफ जालान पूर्वा को एक सेफ जगह पर लेकर आ जाता है। लेकिन तभी जालान के पास शेरपा का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें जल्द से जल्द पूर्वा को नेपाल बॉर्डर क्रॉस कराना होगा, क्योंकि अब शेरपा के पास जॉन जालान की बेटी है। तो जालान के लिए अब यह काम पैसों का नहीं बचा था, बल्कि यह काम अब उसका पर्सनल हो चुका था। अब अगर वह पूर्वा को नेपाल बॉर्डर क्रॉस कराता है, तभी जालान को उसकी बेटी मिलेगी। यहाँ गुरु अखी आज को बताता है कि पूर्वा के ऊपर अटैक हुआ था और उसे बम ब्लास्ट में मारने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन बाद में उसे किडनैप कर लिया गया। जिसने भी उसे किडनैप किया है, उस हिटमैन को किसी आदमी ने हायर किया है। सारा शक यहाँ विक्रांत के ऊपर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विक्रांत की बहन आ जाती है, क्योंकि यहाँ गुरु ने सीसीटीवी फुटेज में देख लिया था। जब ब्लास्ट होने वाला था, तब विक्रांत की बहन बाहर आ रही थी हड़बड़ी में। गुरु यहाँ विक्रांत की बहन से पूछता है कि आखिर तुम्हें बाहर आने के लिए किसने कहा था। विक्रांत की बहन यहाँ पर विक्रांत का नाम बताती है और यह देखने के बाद सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद अब विक्रांत पकड़ा जाएगा। लेकिन विक्रांत या उन्हें बताता है कि जब परफॉर्मेंस हो रही थी तो उसे अपनी वाइफ का डांस देखना था, इसलिए उसने अपनी बहन के पास कॉल किया। लेकिन आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, क्योंकि वहां पर सॉन्ग वगैरह चल रहे थे, इसलिए वो बाहर आई। मुझसे बात करने के लिए यह सारी बातें उसने बहुत सारे मगरमच्छ के आंसुओं के साथ बताई थी, इसलिए उन्होंने सच मान लिया। दूसरी तरफ पूर्वा जो है, वो जालान की बहन से कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। लेकिन जालान की बहन कहती है कि अब यह बात पैसे की नहीं रही है, और रही बात पैसे की तो वो तो हमें मिल ही जाएंगे। विक्रांत यहाँ पर अखी आज के पास आता है। अखी आज बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि उन्हें धर्मेश नहीं मिल रहा है। धर्मेश उनकी सौतेली औलाद है, जिसे वो औलाद की तरह ही मानते हैं, और वो अभी तक नहीं मिला है, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन वो यहाँ पर विक्रांत से ये बात भी कहते हैं कि वो गुरु की बात का बुरा न माने। थोड़ी देर के बाद ही मालूम चलता है कि हिमाचल की नदी में धर्मेश की मुंडी मिली है। यह देखने के बाद अखी राज पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। वही सत पाओ मैडम
वक्त बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि उसे किसी ने मार दिया था, तो बदले में वो उसे 100 करोड़ रुपए देंगे। लेकिन यहाँ कोड लैंग्वेज के द्वारा पूर्वा जिस जगह पर है वहां का उसने एड्रेस दे दिया था। दरअसल में उसे ये सारी कोड लैंग्वेज जो है वो गुरु ने सिखाई थी। गुरु ऐसी सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहता है, इसलिए उसने ये सारी चीजें पूर्वा को भी सिखा दी थी। तो अब उन्हें पूर्वा का एड्रेस मिल चुका है। अब आगे हम देखते हैं कि गुरु को पूर्वा की लोकेशन मिल चुकी थी, इसलिए वो अखरा सर से परमिशन लेता है और वहां जाने लगता है। लेकिन विक्रांत बहुत अच्छे से जानता है कि अगर गुरु वहां पहुंच गया तो वो पूर्वा को बचा ले आएगा। इसलिए विक्रांत को किसी भी हालत में चालान से कांटेक्ट करना है और उन्हें गुरु के बारे में बताना है। यहाँ गुरु ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठी कर लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ जालान अपनी साथी में इनका के पास कॉल करता है और जो मेडिसिन उसे पूर्वा के लिए लानी थी वो उसे मंगवाने लगता है। और इससे पहले कि विक्रांत जालान के पास कॉल कर पाता, उसके पास उसके पिता आते हैं और उन्हें यह बात मालूम चल चुकी थी कि विक्रांत ने ही पूर्वा का अपहरण करवाया है। और वो बॉम्ब ब्लास्ट भी तो वहीं जालान और उसके साथी पूर्वा को एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन तभी पूर्वा यहाँ पर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनती है। वो समझ चुकी थी कि गुरु यहाँ पर आ गया है, पर तभी विक्रांत जालान के पास कॉल करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि खराज के लोग जो हैं वह तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी लोकेशन मालूम चल चुकी है। तब वह अपनी सारी कार को रोकते हैं और तुरंत ही पूर्वा को बाहर निकालते हैं। वीडियो कॉल पर वो यहाँ पूर्वा का कान काट देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर अपने लोगों को तुमने वापस नहीं बुलाया तो वो यहाँ पर पूर्वा को जान से मार देंगे। यहाँ पर ना चाहते हुए भी अखरा को अपने लोगों को वापस बुलाना पड़ता है और गुरु भी वापस आने लगता है। जिसके बाद जालान आखिर असर को एक लोकेशन बताता है और उनसे यहाँ पे अकेले आने के लिए कहता है। साथ में वो 0 करोड़ भी लेकर आएंगे और बाद में पूर्वा को अपने साथ ले जाएंगे। वो जब यहाँ से जाने लगते हैं तो अखिराज के साथ यहाँ विक्रांत भी बैठ जाता है और वो भी उनके साथ जाने लगता है। यहाँ जालान ने पूर्वा को एक सेफ जगह पर लेकर आ गया था। यहीं पर सारी डील होने वाली थी। तभी शेरपा जालान के पास कॉल करता है। वो जालान से कहता है कि अगर अपनी बेटी सही सलामत चाहिए तो जब अखिराज आएगा तो पूर्वा और अखिराज को दोनों को साथ में मार दे देना। ना चाहते हुए भी यहाँ पर जालान को शेरपा की बात माननी पड़ती है, क्योंकि शेरपा के पास जालान की बेटी जो है, जब अखिराज और विक्रांत जालान की बताई हुई लोकेशन पर आ रहे थे तो अखिराज यहाँ विक्रांत को कुछ सच बताते हैं। वो उन्हें बताता है कि उसे पता है कि यह सब कुछ कौन कर रहा है। यह सारा काम जरूर शेरपा कर रहा है। शेरपा के बारे में विक्रांत को बताने लगते हैं। वह कहते हैं कि पहले शेरपा और मैं एक साथ ही बिजनेस किया करते थे, लेकिन बाद में शेरपा ने मेरे साथ गद्दारी कर दी, इसलिए अब वह मुझे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। अब क्योंकि वो उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे, इसलिए वह विक्रांत से कहते हैं कि यहां से मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। अगर तुम मेरे साथ गए तो तुम्हारी भी जान का खतरा हो सकता है, इसलिए विक्रांत को रास्ते में ही उतार देते हैं। लेकिन विक्रांत अपने सामने ही पूर्वा को मरते हुए देखना चाहता है, इसलिए वो बाइक से वहां जाने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि गुरु को वापस बुला तो लिया गया था, लेकिन वो वापस नहीं गया था। वो उस लोकेशन पर आने लगता है। रास्ते में उसे मेनका मिलती है और वो उसे किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ जालान देखता है कि उसकी बेटी सही सलामत आ चुकी है। थोड़ी ही देर के बाद वह यह भी देखता है कि अब अखिराज भी यहाँ पर आ चुका है और उसे बताया गया है कि जैसे ही अखिराज अपनी बेटी पूर्वा को लेने के लिए उतरेगा, उसे गोली मार देना है। स्नाइपर पूरी तरह से रेडी थे। जैसे ही अखिराज कार से उतरेगा वो मारा जाएगा। तो वहां जालान की बहन पूर्वा को लेने के लिए उस छोटे से कमरे में जाती है, लेकिन पूर्वा यहाँ पर उसी के ऊपर हमला कर देती है और उसे जान से भी मार डालती है। अब क्योंकि पूर्वा के पास गन आ चुकी थी, इसलिए वो दैत जालान के ऊपर हमला कर देती है और उनके ऊपर गोलियां चलाकर उन्हें भून कर रख देती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि गुरु भी यहाँ पर आ चुका था और वो जालान के लोगों को बुरी तरह से मारने लगा था। तभी जालान देखता है कि जो हमला उनके ऊपर हुआ है, इस हमले की वजह से उसकी बेटी को शेरपा के लोग वापस ले जाने लगते हैं। तो वहीं पूर्वा भी अब एक दूसरे रास्ते से भागने लगी थी। उसके पीछे पीछे गुरु भी भाग रहा था। तभी पूर्वा का पैर फिसल जाता है और वह पहाड़ी से कूदकर डायरेक्ट विक्रांत की गोद में आ गिरती है। विक्रांत उसे देखकर पूरी तरह से हैरान रह चुका था कि अगर यह मेरे गोद में नहीं आती तो शायद यह मर भी सकती थी। तो वहां से डायरेक्ट पूर्वा को हॉस्पिटल लाया गया। जब उसे हॉस्पिटल लाया गया तो बिकन तो पूरी तरह से उदास था। आखिर वह सोच रहा था कि पूर्वा बच कैसे गई। उसे मालूम है कि अब पूर्वा को फिर से होश आएगा और ये उसकी जिंदगी बर्बाद करने में लग जाएगी। वो बहुत अच्छे से समझ चुका था कि जब इनकी टीम का कोई प्लेयर कम हो जाता है तो खुद भगवान इनकी टीम में शामिल हो जाते हैं
और उनकी अच्छे से लगाने लगते हैं। तभी डॉक्टर यहाँ पर अखियाज और विक्रांत को बताती है कि पूर्वा बिल्कुल ठीक है और उसका बच्चा भी ठीक है। इसका मतलब ये है कि पूर्वा दरअसल में प्रेग्नेंट है। ये बात सुनने के बाद विक्रांत तुरंत ही शिखा के पास कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है। शिखा वहां अपने पति अखिल के साथ हनीमून पर बिजी थी, लेकिन उसका पूरा मन यहाँ विक्रांत के पास था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि अखरा के लोग उसे कभी भी ढूंढ सकते हैं। यह बात विक्रांत शिखा को भी अच्छे से बता देता है, जिसके बाद वो पूर्वा से मिलने के लिए जाता है। विक्रांत ने पल भर के लिए तो यह सोचा कि तकिए से मुंह दबाकर वो पूर्वा का दम घोटकर जान ले लेकिन अब वो अकेली नहीं है। अब उसके पेट में बच्चा भी है और वो बच्चा विक्रांत का है, इसीलिए अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पूर्व को होश आ जाता है। पूर्वा को जब होश आया तो यहाँ विक्रांत को मालूम चला कि पूर्वा को भी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं मालूम है। वो उसे प्रेगनेंसी के बारे में बताता है तो पूर्वा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब क्योंकि पूर्वा और वो एक फैमिली बनने वाले थे, इसलिए वो नए नए सपने बनाने लगती है। विकर्ण ने भी यही सोचा था कि शायद अब वो इन सब में बिजी हो जाएगी, लेकिन उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अब और भी अच्छे से वो प्लानिंग करने वाली है। तो पूर्वा ने जब धर्मेश भाई के बारे में अखरा से पूछा तो अखियाज ने बताया कि धर्मेश सब नहीं रहा, उसे किसी ने जान से मार दिया है। तो वहीं गुरु को एक अलग बात का दुख था। एक तो पूर्वा उसकी ना हुई, दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट है। अब उसे भला क्या क्या देखने को मिलेगा। तो वहीं पूर्वा को बहुत अच्छे से मालूम है कि धर्मेश शिखा की शादी में गया था, इसलिए वो उसके बारे में जांच पड़ताल करना चाहती है। लेकिन विक्रांत उससे कहता है कि तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो वहीं पूर्वा कहती है कि धर्मेश को शिखा की शादी में मार दिया गया है, यह किसी और इंसान ने किया है। अगर वह इंसान जिंदा है तो हम सभी की जान खतरे में है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ गुरु मेनका से बातें उगलवा रहा था, लेकिन मेनका उससे कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, मेरे पास ऊपर से ऑर्डर आया किया करते थे और मैं बस उन्हें फॉलो किया करती थी। तो वहीं शेरपा के लोगों ने जालान को पकड़ लिया था और उसकी बेटी भी यहीं पर मौजूद थी। वो उसकी बेटी और जालान दोनों को ही यहीं पर मारने वाले थे। लेकिन तभी जालान कहता है कि उसे 24 घंटे का चाहिए। इस बीच वो पूर्वा को लेकर यहाँ पर आएगा, जिसके लिए शेरपा के लोग मान भी जाते हैं और उसे 24 घंटे दे दिए जाते हैं। अगर वो पूर्वा को लेकर यहाँ पर नहीं आ पाया तो वो उसकी बेटी और उसे दोनों को ही मार देंगे। अगले दिन विक्रांत के पास एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है और वो विक्रांत से कहता है कि मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग है जिससे ये साफ साबित हो रहा है कि तुम अपनी पत्नी को अपहरण करवाना चाहते हो और उसे मरवाना भी चाहते हो। जो पार्सल मेरे पास से गुजरने वाला था, अब वो मेरे पास भी नहीं है। तो वो इंस्पेक्टर अपना मुंह बंद करने के लिए करोड़ मांग रहा था, इसलिए यहाँ पर विक्रांत को उसकी बात माननी ही पड़ती है। लेकिन उसे कहा जाता है कि वो पूर्वा से ना मिले। यहाँ गुरु और पूर्वा शिखा की शादी की सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। वहां पर उन्होंने देखा कि धर्मेश जो है वो शिखा के घर के अंदर तो गया था, लेकिन वो घर के बाहर नहीं आया। इसका मतलब शिखा और उसके लोगों ने ही उसे मारा होगा। तब पूर्वा तुरंत ही अपने लोगों को शिखा के घर पर भेजती है, लेकिन शिखा के घर पर ताला लगा हुआ था क्योंकि विक्रांत ने शिखा को एक दूर हनीमून पर भेज दिया था। तो वहीं शिखा के घर वाले मतलब कि माता पिता को भी बहुत दूर भेज दिया था। जिसके बाद पूर्वा विक्रांत से शिखा के बारे में पूछती है, लेकिन विक्रांत बताता है कि अब वो लोग टच में नहीं है, वो कहां पर गई है उसे यह भी नहीं मालूम है। लेकिन पूर्वा कहती है कि वो जल्द ही उसे ढूंढ लेगी क्योंकि वही हमारे ऊपर अटैक करवा रही है। तो वहीं विक्रांत उस पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने के लिए एक मंदिर के पास जाने लगता है। लेकिन जब वो जाता है तो यहाँ गुरु और उसके लोग भी उसके साथ जाने लगते हैं। उस पुलिस इंस्पेक्टर की लोकेशन गुरु को भी मिल चुकी थी, इसलिए गुरु भी उस मंदिर के आसपास जाने लगता है। वो उसे ढूंढने लगते हैं और यहाँ विक्रांत भी उस मंदिर के पास आ चुका था। इससे पहले कि उन दोनों का आमना सामना हो पाता, यहाँ पर जालान आ जाता है। जालान यहाँ विक्रांत से कहता है कि मुझे किसी भी हालत में पूर्वा चाहिए, अगर पूर्वा मुझे नहीं मिली तो मेरी बेटी मारी जाएगी। विक्रांत यहाँ जालान से कहता है कि पूर्वा से पहले हमें एक इंस्पेक्टर को निपटाना है, क्योंकि अगर वो सामने आ गया तो हम सभी ही मारे जाएंगे। जिसके बाद विक्रांत और जालान उस इंस्पेक्टर को देखने लगते हैं। इससे पहले कि वो गुरु के हाथ में आए, उससे पहले ही उस इंस्पेक्टर को उठाना होगा। ये बात विक्रांत ने जालान को बहुत अच्छे से समझाती थी। इससे पहले कि गुरु उस तक पहुंच पाता, पहले ही यहाँ विक्रांत और गुरु ने उस इंस्पेक्टर को उठा लिया था और एक कमरे में लेकर आ गए थे। ये इंस्पेक्टर विक्रांत से 10 करोड़ रुपए मांग रहा था। जालान कहता है कि अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह सब कुछ बक देगा, इसलिए इसे तो मरना होगा। वो लोग इसे मार देते हैं और बंदूक की आवाज सुनकर यहाँ पर गुरु आ जाता है। गुरु देखता है कि इंस्पेक्टर को मार दिया गया है
वहां जालान यहाँ विक्रांत को सारी सिचुएशन समझाता है। विक्रांत कहता है कि मुझे किसी भी हालत में तुम्हें सिर्फ अंदर पहुंचाना है, उसके बाद तुम अपना काम कर देना। धर्मेश की श्रद्धांजलि के लिए लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन मैं तुम्हें हवेली के ही बाजू में एक और हवेली है, उस खंडर में पहुंचा दूंगा। अगर मैंने इतना काम कर दिया तो तुम पूर्वा को मार देना, और साथ में अखियाज को भी। यहाँ पर विक्रांत सबसे पहले शिखा के पास कॉल करता है। वो उससे कहता है कि अखियाज और पूर्वा तुम्हारे पीछे पड़े हैं, वो लोग तुम्हें जान से मारने वाले हैं, इसलिए आज के आला शाम को ही तुम मुझे नेपाल बॉर्डर के पास मिलो। सारा काम खत्म करने के बाद मैं वहीं पहुंच तो एम्बुलेंस के द्वारा विक्रांत यहाँ जालान को उस दूसरे खंडरई सलामत, यहाँ जालान को उस खंडरई से वो अखियाज और पूर्वा को शूट करके मार देगा। सबसे पहले वह सभी लोगों को अपने पास बुलाता है। विक्रांत उन्हें समझाने लगता है कि सभी को चौकन्ना रहना है। दरअसल में वो उनका ध्यान बटा रहा था। इतने में यहाँ जालान डर में पहुंच जाता है और पोजीशन ले लेता है। बाद में विक्रांत ने शिखा के माता पिता के पास कॉल किया और उन्हें नेपाल बॉर्डर के पास बुला लिया, क्योंकि अब सबकी जान खतरे में है। जल्द से जल्द ये भांडा फूट जाएगा और सभी लोग पकड़े जाएंगे। यहाँ पर विक्रांत ने अपनी फैमिली वालों को भी समझा दिया था। उसने बता दिया था कि धर्मेश ने को उसी ने मारा है और अब हमारे भागने का टाइम आ चुका है। जल्द से जल्द ये काम जैसे ही खत्म हुआ हमें नेपाल भागना है। पर विक्रांत काम खत्म होने से पहले ही अपनी पूरी फैमिली को नेपाल बॉर्डर तक पहुंचने का कह देता है। यहाँ गुरु और उसकी पूरी टीम हवेली पर नजर बनाकर रखी हुई थी कि श्रद्धांजलि में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वहां जालान स्नाइपिंग करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। जैसे ही यहाँ पर अखियाज और पूर्वा आएगी वो दोनों को ही शूट करके मार डालेगा। अखिराज तो यहाँ पर आ चुका था, लेकिन पूर्वा ये भी अभी तक नहीं आई थी और जालान उसी का इंतजार कर रहा था। इसलिए विक्रांत यहाँ पूर्वा के पास जाता है, पर पूर्वा यहाँ विक्रांत को अपने होने वाले बच्चे के बारे में कह रही थी कि मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसा लगना चाहिए, मेरे ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए दीवार पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फोटो ही लगाई है। तो विक्रांत को बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो पूर्वा से कहता है कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं तभी आना, और वो अकेले ही उस श्रद्धांजलि में चला जाता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ अखरा था और अब जालान को पूर्वा नहीं दिख रही थी, इसलिए अब वो यहाँ अखियाज को ही मारने वाला था। जैसे ही वो अखियाज के ऊपर शूट करता है कि उसका निशाना जो है वो चूक जाता है, जिस वजह से यहाँ पर हड़कंप मच जाता है और जालान के कुछ लोग भी यहाँ पर आए हुए थे, जिस वजह से फायरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। गुरु के लोग भी पूरी तरह से एक्टिव थे। बाद में गुरु और जालान की तगड़ी फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे, क्योंकि दोनों ही बहुत ही खतरनाक हैं। लेकिन फाइट के आखिर में गुरु ने जालान को पकड़ लिया था, उसे पूरी तरह से नॉकआउट कर दिया था, और इन सब का मौका देख यहाँ से विक्रांत भी भाग चुका था। वहां शिखा भी नेपाल बॉर्डर के पास पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर के बाद वह एक कमरे में जाती है और तुरंत ही विक्रांत के पास कॉल करती है। विक्रांत कहता